और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। कांग्रेस की दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली, राहुल गांधी समेत वरिष्ठ नेता करेंगे संबोधित और वोट चोर गद्दी छोड़ रैली का आयोजन आज। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि दिल्ली में आज कांग्रेस की महारैली होने वाली है और ऐसे में राहुल गांधी समेत वरिष्ठ नेता भी हैं, वो मौके पर मौजूद रहेंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस आज रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली करने जा रही है और इस रैली में जहां पर कई राज्यों के पार्टी कार्यकर्ता शामिल होंगे, वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सहित कांग्रेस के अनेक वरिष्ठ नेता संबोधित करेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि बीजेपी और चुनाव आयोग की साठगांठ से मतदाता सूची में गड़बड़ी की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि बीजेपी के खिलाफ एकजुट होना होगा। देवेंद्र यादव ने कहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़ रैली को सफल बनाने के लिए प्रदेश बूथ से दिल्ली कांग्रेस के कार्यकर्ता भाग लेंगे और इस रैली के लिए सभी पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं और आज अलग अलग राज्यों से आने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए सुबह के नाश्ते के साथ पानी और चाय का इंतजाम किया गया है। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस कार्यकर्ता अन्य राज्यों से दिल्ली पहुंच रहे हैं, उनके लिए खाने का इंतजाम भी प्रदेश कांग्रेस ने किया है। बड़ी जानकारी दे दें आपको कि दिल्ली के रामलीला मैदान में आज कांग्रेस का महारैली है और ऐसे में इस रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी शामिल होंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। एसआईआर को लेकर कांग्रेस का ये शक्ति प्रदर्शन भी एक तरह से माना जा रहा है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विकास जोगी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि ये महारैली आज दिल्ली के रामलीला मैदान में है कांग्रेस की, तो किस तरीके से देखते हैं आप विकास जी? जी, कांग्रेस का ये बड़ा पुराने टाइम से राग अलाप रही है कांग्रेस के वोट चोर गद्दी छोड़ करके, और ये मतलब हताशा वाली स्थिति लगी हुई है। कांग्रेस समाप्ति की ओर है तो उन्हें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। दूसरा अभी चुनाव है बंगाल में और अभी एसआईआर भूल रहे हैं, अभी वोट चोरी की स्थितियां बना रहे हैं। अगर मानते हैं कि वोट चोरी अगर हुई है तो वोट चोरी हुई तो कांग्रेस भी अपनी जहां जहां सरकार है उसको भी ईवीएम को नकार दे कि हम कोई जहां जहां ईवीएम से हमारी भी सरकारें बनी है वहां भी वोट चोरी हुई होगी। ऐसा नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जिन्होंने एक लंबे समय तक देश पर राज किया और राज करने के बाद वो ईवीएम के माध्यम, बैलेट पेपर और ईवीएम के माध्यम से ही सरकार में आए हो। चाहे 2014 से पहले देखा तो मनमोहन सिंह जी की 2 बार रिपीट हुए थे सरकार, उसमें भी यही सब हुआ था ईवीएम का। तो आज ईवीएम पर विश्वास क्यों नहीं है? ईवीएम पर विश्वास वहां नहीं होता जहां पर भाजपा की गवर्नमेंट होगी और ईवीएम पर विश्वास इनको सिर्फ वही होगा जहां कांग्रेस की सरकार होगी। तो ऐसे देश नहीं चलेगा। ये देश को अराजकता के माहौल में बनाने की स्थिति बना रहे हैं। और एक बात करते हैं संविधान की, तो संविधान के दायरे में रहकर सारी चीजें होनी चाहिए। मुद्दे बिल्कुल ऐसे होने चाहिए जो जनहित के मुद्दे हो। अभी लोकसभा का सत्र अभी और कुछ समय के लिए रहा गया है तो उस पर भी इन्हों को देखना चाहिए। लोकसभा विधान राज्यसभा में हमारे कैसे कैसे अहम मुद्दे जो जनहित के काम है वो सब पास होने चाहिए, बिल पास हो। लेकिन ऐसी इन चीजों को बात नहीं करके ये लोग सिर्फ मिसगाइड करते हैं जनता को। और ऐसे में एक तरह से ये कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। एसआईआर को लेकर प्रियंका गांधी भी मौजूद रहेंगी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो इस रैली में शामिल होंगे। तो क्या लग रहा है कि आने वाले चुनाव में जो बिहार, यूपी की अगर मैं बात करूं, बंगाल की बात करूं, तो ये एक तरह से बीजेपी को घेरने के लिए प्लानिंग कर रखे हैं? नहीं, ये कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन माना जाए या फिर एक परिवारवाद का शक्ति प्रदर्शन है जिसमें कि सोनिया जी रहेंगी, राहुल जी रहेंगे, प्रियंका जी रहेंगी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी बड़े वरिष्ठ नेता हैं और वयोवृद्ध भी हैं। लेकिन उनको कई जगह देखा गया है कि उनको कुर्सियां मिलती है तो किस तरीके की कुर्सियां मिलती हैं। तो ऐसा नहीं है, सिर्फ अपने परिवार बचाओ पार्टी बनी हुई है और इनको बस यही दिखाना है कि अपना परिवार बचाना है। रहा यूपी चुनाव का मामला, यूपी चुनाव में तो कांग्रेस बड़े लंबे समय से बिल्कुल गायब होने की स्थिति में है और बंगाल में तो मुझे नहीं लगता कि महागठबंधन हो पाएगा। कोई टीएमसी अपना अलग राग अलाप रही है, तेज प्रताप जी अपना अलग देख रहे हैं, सब लोग पार्टियां बिखरी हुई है। ये इनका गठबंधन लंबे समय तक चलने की स्थिति में नहीं है। एक तरह से हम कह सकते हैं विकास जी कि जो महागठबंधन इन्होंने स्टार्टिंग से चालू किया था, जिसमें नीतीश कुमार भी थे, बहुत से दिग्गज थे, केजरीवाल भी थे, अब ये धीरे धीरे चीजें बिखर गई है। हाँ, बिल्कुल बिखरा हुआ, बिखराव सभी को साफ दिख रहा है। बिहार का भी देख लीजिए, मतलब आने वाले चुनाव में भी फिर से वही बिखराव होगा और कांग्रेस को नहीं लगता कि कांग्रेस को लोग कोई अन्य पार्टी के राजनेता जो उसे गंभीरता से लेते हैं, उनको ऐसा लगता है कि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है। राहुल गांधी जी जिस नेता के साथ जाते हैं वहीं उसको डुबो कर आ जाते हैं। चलिए, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया विकास जी। दिल्ली में आज महारैली है और ऐसे में रामलीला मैदान में कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ रैली को लेकर
राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी भी मौके पर मौजूद रहेंगी, लोगों को संबोधित करेंगी। और ऐसे में आज जो दिल्ली का माहौल है वो बेहद ही राजनीति भरा देखने को मिल रहा है।